हाँ तो दोस्तों, अबे हमारी पार्टी आप लोग को संगीत की दुनिया में लेके चलती है। आप लोग शांति का परिचय दे। आप लोग के सामने संगीत स्टार्ट है। आप लोग के सामने बिहार के रहने वाले बाबू बिहारी आ रहे हैं। रास्ता चलने वालों को, सारे दोस्तों, रास्ता चलने वालों को रास्ता हजार है। और महफिल में बैठे दोस्तों को मेरा नमस्कार। काफी दूर से चल गए दोस्तों, मैं इस दरबार में आया और देखता क्या हुआ, ये दरबार सुना सुना दिखाई दे रहा है। ना तो कोई नौकर, ना तो कोई वर्कर। माई कसम, सबके सब साले मर गए। चल करके देखता हूँ, कौन आराम खोर काम करके पैसा ले और कौन बैठ कर पैसा ले रहा है। आ जाओ मुन्ना। जय शंकर में जय शंकर। लेकर मुन्ना यहाँ बता बे, ये दरबार है बे, ये दरबार है, कोई खाला जी का घर नहीं। हराम खोर, इस दरबार में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए। जाके मुझे आना चाहिए। बाबू साहब, मालिक को पहुंचने से पहले बाबू साहब नौकर को पहुंचना चाहिए। बाबू साहब, मालिक से पहले नौकर को आना चाहिए। लेकिन मुन्ना, मैं तुमसे आ जाना चाहता हूँ। अगर मालिक से पहले नौकर को आना चाहिए तो यह बता साले, मैं तुमसे आ जाना चाहता हूँ कि तू सारे दरबार में ले क्यों आया है। ये नहीं बाबू साहब, आप जाने चाहता है कि दरबार में हम काहे बड़े लेट आए। जी हाँ, ऐसे आप ठहर जाए बाबू साहब, बैठ जाए, बैठ जाए। चेयर लगी है, बैठ जाइए। क्या बताइए, बहुत लागत है आज, गुस्सा में का बाबू साहेब। बाबू साहेब, आज बाबू साहेब जब अपने घरे से खाए पी के बढ़िया से बाबू साहेब हम निकले बाबू साहेब, कुछ दूर आए बाबू साहेब। अब पहलवान साहब को ही थान में बाबू साहेब और वही कहती गए बाबू साहेब, तो हमरे दिमाग में तीन बात याद आया बाबू साहेब। बाबू साहेब, तीन बात याद ही है बाबू साहेब कि जब से फैली तब से बटुरी नहीं। बाबू साहेब, पहली बात ही हो गया। दूसरी की बात ही बाबू साहेब, दूसरी बात बोल कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। बाबू तीसरी बात यह है बाबू साहेब कि जब से घुसुरा तब से निकला नहीं। जब से फैली तब से बटोरी नहीं। बाबू साहेब, जब से घुसरा तब से निकला नहीं, जब से चढ़ा तब से। हम साले हैं तीनों प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। मैं तेरे इन तीनों
तीनों प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। अगर माई कसम इस तीनों प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दिया तो माई कसम हम साले तुम्हें काट कर साले इसका मतलब क्या हुआ बे? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ। रही जा बाबू साहेब, आप एक उत्तर जानना चाहता है बाबू साहेब। बाबू साहेब, ये आसमान बाबू साहेब, ये आसमान देखता है आकाश बाबू साहेब। ये आकाश बाबू साहेब इतना दूर चला गया है बाबू साहेब कि नीचे कभी नहीं आ सकता बाबू साहेब। बाबू साहेब दूसर की बाबू साहेब, जब से फैली तब से बटुरी नहीं बाबू साहेब। बाबू साहेब, ये धरती माँ का इतना फैलाव हो गया है बाबू साहब कि कभी ये एक जगह नहीं हो सकती बाबू साहब। तीसर का बाबू साहेब कि जब से घुसुरा तब से निखरा नहीं बाबू साहेब। बाबू साहेब, बाबू साहेब, जब मुर्दे को गड्ढे में गाड़ दो बाबू साहेब तो कभी निकल पाएगा बाबू साहेब। बहुत खूब, बहुत खूब मुन्ना। आज मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। दोस्तों में तेरे कहने का मतलब है आसमान जब से ऊपर गया कभी नीचे नहीं आया। अगर ये आसमान जिस दिन नीचे आ जाएगा तो समझो कयामत ही कयामत आ जाएगी। हाँ बाबू साहब। सर तुम्हारा दूसरा प्रश्न का उत्तर भी ठीक है बे। हाँ बाबू साहब। इस धरती माँ का इतना फैलाव हो गया है, हाँ बाबू साहब। ये इस धरती माँ का इतना फैलाव हो गया है कि लोग जरा सी जमीन के लिए मर मिट रहे हैं। सही कह रहे बाबू साहब। खून कतर हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है। हाँ बाबू साहब। एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचान रहा है, सारे एक बेटा अपने बाप को नहीं पहचान रहा है। हाँ बाबू साहब। भाई भाई को नहीं हो रहा है बे, एक ईटा इधर से उधर नहीं होने दे रहे हैं। सही बात। ये भी तेरा ठीक है। साल में तेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ठीक है। हाँ बाबू साहब। जब किसी मुर्दे को 10 फीट गड्ढे करके उसे दफना दो, हाँ, जब साले उसमें जी जहां नहीं है तो साला बाहर निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा बाबू साहब? बहुत खूब, बहुत होशियार और समझदार हो गए। पक्का सिया रही की। हाँ साले, होशियार। होशियार हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो बे। बुद्धिमान है। हम साले तेरी तारीफ कर रहे हैं और तू साले लखड़िया होशियार की बात कर रहा है। लवकुश, हाँ बाबू साहब। तू तो जानता है बे कि मैं कौन हूँ। हाँ तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या है। ये आई हुई जनता, ये आई हुई जनता, माता है बहने, ये लोग नहीं जानते। हाँ। सबसे पहले उनको हमारा परिचय बता दे। बड़ी आफत यह है, सीधा बोला तब हुला जा, उल्टा बोला वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया शिव म्यूजिक वाले तब हुला जा। लेकिन का करी, ड्यूटी या ड्यूटी करे के परी। बाबू साहेब, बाबू साहेब, इतना दिन होएगा बाबू साहेब, आज तक कब आपका एक दाई ले नहीं नाम आपका अपने जुबान से बाबू साहेब। सारे नाम का नाम पढ़ लिया करो बे। ये तो नमवा के नमवा। सारे नाम का नाम पढ़ लिया करो। वही तो कहे बाबू साहेब आपका नाम हम अपने जुबान से न ले चाहते, आप अपन नाम अपन परिचय भैया बाबू लोग के सामने स्वयं बतला दीजिए बाबू साहब। बहुत खूब, तुम्हारे कहने का मतलब छोटी मुँह और बड़ी बात, छोटी मुँह और बड़ी बात तो मेरा नाम लेने से असमर्थ हो। हाँ समर्थ हूँ। बैठ जाओ, ये बैठ जाइए। बैठ जाओ, नहीं साले मेरे सर पे बैठ जाओ। जितना ही है सब सारे ही बैठे हैं। अब नहीं बनाया, अब बना। देखता है कहाँ बैठा है, जैसे खाए के आड़े। अबे लवकुश, कम है। अबे साले कायदे से बैठ जाओ बे, कायदे से, कायदे से बैठ जाओ बे। सम। हाँ,
उई माँ, ये चिकनी चल ना रे, क्या तेरे में दम नहीं है क्या? क्यों भी लखनऊ गए थे? हाँ, देख लिया सु म्यूजिक वाले भैया, वीडियो रिकॉर्डिंग वाले लखनऊ गए काहे का हमें खोई गए का? अबे साले आता तो वही दिखा रहा है बे। यादा न भाई, कमाए खाए के धंधा है बाबू साहब। आप अपने नाम परिचय बताओ। जाओ जाइए, अंदर जाओ। जाइए अंदर। चले जाओगे? आप लोग न महिला खाते है दोस्तों, वैसे अभी तक आप लोगों ने नाच गाने का प्रोग्राम सुना, जरूर आनंद आया होगा दोस्तों। लेकिन अब मैं आप लोगों को संगीत की ओर ले चला हूं। अगर आप लोग संगीत पर, कहानी पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो मैं वादा करता हूं कि आप लोगों की अनमोलियत खराब नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और कहां के रहने वाला हूं। सर हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है दोस्तों? मैं गांव जिला बिहार का रहने वाला हूं दोस्तों। लोग मुझे प्यार से बिहारी लाल कहते हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों जूली रानी है। और मेरे पास 2 बहन हैं। बड़ी बहन का नाम दोस्तों सपना है और छोटी बहन का नाम ममता है दोस्तों। लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद इन बहनों का बोझा दोस्तों मेरे सर पर आ गया। मैं सोचने लगा कि अगर इस गांव बिहार में रहूंगा तो मैं अपनी बहनों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं अपना बिहार छोड़कर शहर मुरादाबाद चला आया। शहर मुरादाबाद में एक छोटी मोटी कंपनी में काम करके मैं अपनी बहनों को पढ़ा रहा हूं, ताकि ये एहसास न हो कि माँ बाप के मर जाने के बाद मेरे भैया और मेरी भाभी मेरी परवरिश नहीं कर पाए दोस्तों। मेरी बड़ी बहन सपना इस वक्त वो आगरे में पड़ रही है और छोटी बहन जो ममता है इसे अपने मुरादाबाद शहर में पड़ रही है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात, मैं गांव से बाहर निकला तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिला। लवकुश कामयाब है। क्या कहा बाबू साहेब? कहाँ चला जाता है भाई? आपत कहा जा, हम चला गए हैं अंदर। अंदर गया था, तुरंत बाहर हो गया। आऊगा लवकुश, हाँ। आज मैं तुझे एक कहानी बताने वाला हूँ बे। कौन कहानी? राजा रानी के? राजा रानी नहीं, सैदा कहे कि बकुलिया की। तो है कहानी कहाँ? अबे आज जब मैं घर से बाहर निकला हाँ, और गांव में गया तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिला और मुझसे कहने लगा, बिहारी लाल, हाँ, तुम अपनी बहन को पढ़ा रहे हो, हाँ। शायद तुम्हारी बहन हमारा गर्दी करती है। कहे का कौनों के साथे बिट्टी भाग गई का? लवकुश, तंबे से बात कर पे। अरे बाबू साहब मुझे गुस्सा आ गया बे, मैं उस आदमी के कान पे नीचे 2-4 हाथ लगा दिए, चल दिया। लेकिन लवकुश मारने के बाद मैं भी सोचने लगा कि जमाना बहुत उल्टा चल रहा है। बाबू साहब, जमाना बहुत खराब चल रहा है। हो सकता है मेरी बहन किसी से बात करती रही होगी, ये आदमी देखा होगा तभी मुझसे कह रहा होगा। लेकिन लवकुश, मैं सोचता हूँ कि आज चल करके मैं इसका पता लगाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले चल करके इसका पता लगाऊंगा कि वो लड़का कहाँ का है, शहर कहाँ का रहने वाला, उसका नाम और उसका गांव कहाँ है बे। चल मेरे साथ, चलिए। चल इससे बात चलो। करते हैं। ऐसे ले बाबू साहब। तो कैसे? अरे थोड़ा कुछ कहते चलिए, गुनगुनाते हुए, रास्ता कटेगा, मनोरंजन हो जाएगा, दिल बहल जाएगा। अच्छा, और क्या? लवकुश, हाँ, देख, हाँ, बहन की बात है बे। हाँ, एक तरफ तो गुस्सा भी आ रही है और एक तरफ
आज मौसम भी बहुत हाय अच्छा लग बहुत रहा है। सुहाना है मौसम। सही कह रहे हो। चल ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं एक लाइन बोलता हुआ उसके पास चलते हैं। ठीक है। चल ठीक है। अरे हुसैनी जैसा शहीद आजम, अरे हुसैनी जैसा शहीद आजम, जहां में कोई हुआ नहीं है हुसैनी। हुसैनी जैसा शहीद आजम, हुसैनी जैसा शहीद आजम, जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम, जहां में कोई हुआ नहीं। हो हुसैन जैसा शहीद, हुसैन जैसा शहीद आजम, जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन, मेरा भी कोई सिला नहीं है। बस बोली बच सकीना, चाचा मदा खूंगी है मदीना। बस बोली बस बोली बच सकीना, चाचा मदा खूंगी है मदीना। मदीने जाके सलाम करना, मदीने जाके सलाम लेना, नमाज मेरी कजा नहीं है। तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला देखने वाले शौकीन भाइयों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मैं जिला मुरादाबाद, गांव मायापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम राजेश कुमार है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम आकाश कुमार है। उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम शेखर है। मेरी पत्नी है जिनका नाम माया देवी है।
और मेरी पत्नी की गोद में एक 6 महीने का बच्चा है, जिसे हम लोग प्यार से मुन्ना के नाम से बुलाते हैं। मेरा छोटा भाई आकाश इस वक्त आगरा में अपनी पढ़ाई कर रहा है, और उससे छोटा शेखर जो है वो यही मुरादाबाद सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा है। थोड़ा सा खेती है, उसमें काम कर लेता हूं, और उससे जब फुर्सत मिलता है तो गांव में जाकर के मेहनत और मजदूरी का काम करता हूं। लेकिन अपने भाइयों को पढ़ाने में कमी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि शिक्षा अनिवार्य है। जिसके पास शिक्षा है उसके पास सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है दोस्त। मेरी मां और मेरे पिताजी बहुत पहले इस दुनिया से हम तीनों भाइयों को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। जो प्यार मां से मिलना था भाइयों को, जो प्यार पिताजी से मिलना था, वो प्यार अपने दोनों भाई को मैं दिया हूं और मेरी पत्नी ने दिया है। यहां तक कि मेरे भाई मुझे भाई नहीं बल्कि अपना पिता समझते हैं, और मैं भी उन लोगों को इतना ही ज्यादा प्यार देता हूं कि जितना प्यार एक बाप अपने बेटे को देता है। क्या बताऊं दोस्तों, ऊपर वाले मालिक ने मुझे दुनिया में बहुत बड़ा अभागा और बदनसीब पैदा कर दिया है मालिक, कि दिन भर कमाने के बावजूद भी शाम की पेट भर भोजन नहीं नसीब होता। परमात्मा, या मालिक, या परमात्मा, आखिर तू मुझे दुनिया में किस लिए पैदा किया है मालिक? अरे इस जिंदगी से अच्छा तू मुझे मौत क्यों न दे देता परमात्मा? मुझे मौत क्यों न दे देता? आए दिन दोनों भाई किसी न किसी चीज की फरमाइश करते रहते हैं कि भैया आज मुझे ये चाहिए, भैया आज यहां मुझे खर्चा है, और मैं मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों भाइयों को पैसा देता हूं कि उनको किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। लेकिन आज सुबह काम पे निकला, मुझे कहीं कोई काम भी नहीं मिला, लेकिन एक साथी है, वो बेचारा आता है, कुछ देर बात करता है तो मेरी तबीयत बहल जाती है। थोड़ी देर उसका इंतजार करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। नमस्ते बड़के भैया। खुश रहो लोग, खुश और लोग खुश। सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से भैया मैं और मेरा परिवार एकदम खुशहाल हूँ भैया। आप अपना कहिए बड़के भैया। मैं भी अच्छी तरह से हूँ लौकुश। तो ठीक है आपकी? हाँ हाँ, अच्छी बात है भैया। ऐसा है लौकुश। हाँ भैया, चलो घर चलते हैं। घर चलेंगे? घर पे तुम्हारी भाभी हाँ हाँ हम लोगों का इंतजार करती होगी ना? चलिए भैया, चलिए। चलो चलते हैं, चलो। भैया अब क्या हो गया लवकुश? ऐसे नहीं भैया, हमारे बड़े बाबूजी जो कि शिव म्यूजिक रिकॉर्डिंग वाले हैं, हाँ हाँ, वो मिले थे हमसे
और बड़े बाबू कहने लगे कि यदि आपके भैया आएंगे तो उनके मुखार में से कुछ सुनवा देना। अच्छा अच्छा, हाँ भैया, कुछ कहते हुए चलेंगे तो रास्ता कट जाएगा, हम लोग घर भी पहुंच चलेंगे। ठीक है लवकुश, अगर तुम्हारा विचार है, साथ ही साथ शिव म्यूजिक वाले का कहना भी है, तो क्यों नहीं यार, जरूर कहेंगे, इससे क्या बात है। ठीक है भैया। लवकुश, हाँ भैया। एक गरीब घराने का लड़का पढ़ लिख करके सयाना हो गया सयाना हो गया और फौज की नौकरी के लिए उसने फार्म डाल दिया। अच्छा भैया। और परमात्मा ने उसकी विनती सुन ली, हाँ हाँ, वो फौजी जवान हो गया फौजी जवान हो गया और उसकी ड्यूटी कारगिल पे लग गई। अच्छा भैया। जब वहां से छुट्टी लेकर के अपने घर आता है हाँ हाँ, तो माँ बाप देखते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मेरा लड़का सयाना हो गया, हाँ भैया। शादी करने योग्य हो गया, क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए। हाँ, शादी का डेट पड़ता है, बहुत धूमधाम से बारात जाती है और शादी होती है। जैसे बारात दरवाजे पे वापस आती है, हाँ भैया। वैसे उसकी ड्यूटी से उसका लेटर यानी उसका बुलौआ आ जाता है। अच्छा भैया। वो लेटर लेता है, पढ़ता है, कहता है प्रिय, अपनी औरत के पास जाता है, कहता है प्रिय, आज हमारी तुम्हारी सुहाग रात है, हाँ, आज बहुत अनमोल रात है, सही बात है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज ही मेरी ड्यूटी से मेरा बुलौआ आ गया, इसमें आपकी क्या राय है प्रिय। तो उसकी औरत गर्व के साथ कहती है, अरे वाह रे भारत देश की नारी, हाँ, अगर ऐसी नारी हमारे भारत देश में हो जाए तो वाकई में हमारा भारत देश सोने का चिड़िया है और सोने का चिड़िया रहेगा। क्या कह रही है आप लोग राष्ट्रीय लोकगीत में सुनिए।